आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में वो कौन सी कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मौलाना फजलुर रहमान के क्या ख्यालात हैं 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के मामलात हैं वो कितने एक असर अंदाज हो सकते हैं इलेक्शन पे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कारोबारी बरादरी के हवाले से कि वो क्यों चाहती है कि पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो। अगर आप इन तमाम मामलात को जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको भी बेहतर मालूमात मिल सकें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैंने गुज़िश्ता रोज़ ही अपने वीलॉग में आप लोगों को ये बता दिया था कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन है वो मुलतवी होंगे और वो कितना अरसा मुलतवी होंगे इस हवाले से चहमगोइयाँ जो हैं वो जारी हैं। तो आज तो सेनेट ने ये करारदाद एक कसरत राय से जो है वो मंजूर की है, गो कि सिर्फ 8-10 लोग ही उस वक्त ऐवान में थे। लेकिन बुनियादी तौर पर तो ये एक मैसेज पहुंचाना था कि भाई के इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए, और नंबर 2 उसका रिएक्शन देखना था कि अगर ये मूव कहीं से कराई जाती है तो इसका रिएक्शन कितने बड़े पैमाने पर आ सकता है। तो बुनियादी तौर पर तो ये सिर्फ एक इस चीज़ के लिए कराई गई थी क्योंकि आईनी तौर पर जो सेनेट की इस करारदाद की कोई अहमियत नहीं है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन के सारे मामलात चल रहे हैं, ट्रेनिंग चल रही है और ये मामलात हमारे चलते रहेंगे। इस करारदाद का जो है वो हम पर कोई ऐसा असर नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से ये एक बहस जारी है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, और बहुत सारे लोगों की ये राय है कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो नहीं होंगे। इस हवाले से मैं आपको पहले अपनी मालूमात दूं, फिर हम आपको और अमूर के बारे में बताएंगे। गुज़िश्ता रोज़ मेरी मुलाकात हुई पाकिस्तान के एक सीनियर सियासतदान से जो कि मुतअद्दिद बार वज़ीर भी रह चुके हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप बताएं कि आपका क्या ख्याल है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने 2 बातें और की। उन्होंने कहा देखिए, इस टाइम पाकिस्तान जो है वो मुतअद्दिद चीज़ों में और मसाइल में घिरा हुआ है, और सबसे बड़ा जो मसला है पाकिस्तान को वो है इमरान खान। उन्होंने कहा इस टाइम जो रियासती इदारे हैं वो काफ़ी जो है अपनी साख को मुतासिर कर रहे हैं इमरान खान के मामले में, तहरीक इंसाफ के मामले में। तो अगर ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे तो उन्होंने कहा कि लगता तो यही है कि अवाम इमरान खान को सपोर्ट करेगी, और ये बात फिर हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको कबूल नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि अब ऐसी सूरत हाल में अगर इलेक्शन होते हैं तो इसका मतलब है कि वो फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। तो उनकी ये राय थी कि अभी इतना ज़्यादा गंदा जो है वो इदारे हो रहे हैं, और अगर ऐसा ही एक 2 नंबर तरीके का इलेक्शन जो है वो हो जाएगा तो उन्होंने कहा है तो इससे तो बहुत ज़्यादा उनकी साख जो है वो मुतासिर होगी, और मैं नहीं समझता हूँ कि वो अपनी साख को और ज़्यादा जो है वो मुतासिर करेंगे। इसलिए जो सारी सूरत हाल बनेगी वो ये होगी कि इलेक्शन जो है वो पहले कहा जाए 2-3 महीने मुलतवी हो जाएं और उसके बाद फिर ये 1-1.5 साल तक मुलतवी रहे। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि देखो भाई, एक सूरत हाल तो ये है। फिर उन्होंने कहा दूसरी सूरत हाल जो है वो ये है कि क्योंकि बैरूनी ममालिक अमेरिका और जो दीगर बड़े ममालिक हैं उनकी तरफ से एक दबाव है कि आप पाकिस्तान में इलेक्शन करवाएं क्योंकि इंसानी हकूक़ के मामलात होते हैं। तो उन्होंने कहा अब ये हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है अब ये उसने सोचना है कि वो कौन सा दबाव जो है वो कबूल करेगी, वो अमेरिका का दबाव कबूल करेगी या फिर जो पाकिस्तान की अवाम का दबाव है इसको कबूल करेगी। उसके बाद जो है वो फैसला कर लिया जाएगा। इसके साथ जो हमारी कारोबारी बरादरी है, ख़ुसूसन जो कराची के अरबपति बिजनेसमैन हैं, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम पहुंचाया है जो कि मेरे ज़िम्मेदार ज़राए से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि भाई, कारोबारी बरादरी ने ये पैगाम पहुंचाया है कि आप जो है वो इलेक्शन को मुलतवी करें, क्योंकि जब से ये निगरां हुकूमत आई है तो इस वक्त जो माशी पॉलिसियां हैं वो एक तसलसल के साथ चल रही हैं और एक बेहतरी
आ रही है। उनका बहुत तेज़ी से तो बेहतरी नहीं आ रही, लेकिन एक बेहतरी आ रही है। और अगर इसी तरीके से पॉलिसियाँ चलती रहेंगी तो इसका जो पाकिस्तान की मईशत है उस पर एक फ़ायदा होगा। और अगर फ़र्ज़ करें कि उन्होंने कहा कि कोई हुकूमत आती है और वो कोई नई पॉलिसियाँ लाती है, कोई नए मामलात होते हैं, तो उससे हमारे जो कारोबार हैं वो भी मुतासिर होंगे और जो मईशत है वो भी मुतासिर होगी। कारोबारी बरादरी ये नहीं चाहती है कि फ़िलहाल जो है वो इलेक्शन करवाए जाएं, और उन्होंने बाज़ ने तो ये कहा है कि अगर इलेक्शन होंगे तो वो फिर अपना सारा कुछ समेट कर यहाँ से वापस चले जाएंगे। इसके साथ फिर आप ये देखें कि जब पिछले दिनों हमने ये देखा कि स्टॉक मार्केट तो 65,000 भी जो है वो क्रॉस कर गई थी, लेकिन जैसे ही वो इलेक्शन के मामलात सामने आए तो फिर उसके अंदर जो है वो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा कम होते गए। तो बुनियादी तौर पर तो वो कारोबारी अफराद का एक मैसेज था रियासत को कि भाई अब ये मामलात होंगे तो फिर कारोबार चलना जो है वो मुश्किल होगा। देखिए, हमारी इस मामले से जब सीनियर सहाफ़ियों से बात होती है और हमारे जो मुतअद्दिद लोगों जो के करीब हुए हैं हमारे बिज़नेस कम्युनिटी से, उनसे बात होती है, वो हमें ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि इस टाइम मुल्क बहुत ज़बरदस्त अंदाज में एक सही सिमत पे चल रहा है। उन्होंने कहा कि भाई बाज़ चीज़ें तो खुद साख्ता तौर पे पेश की गई हैं जो कि गलत है, लेकिन बाज़ चीज़ें सही भी हो रही हैं। तो पॉलिसियों के तसलसल के लिए ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर इसी तरीके से ये मामलात आगे जो हैं वो चलते रहें। तो ये तो था कारोबारी अफराद का मौक़िफ़, लेकिन जो हमारे जो सीनियर सियासतदान थे उन्होंने कहा कि भाई असल जो मसला है पाकिस्तान में वो है इमरान खान, और जब तक पाकिस्तान में इमरान खान का मसला हल नहीं होगा उस वक्त तक मुल्क जो है वो आगे नहीं चल सकता है। अब मैंने कहा कि ये मालूमात मैं आपको दूँ, इसके साथ साथ फिर हमारी उनसे आज जिस तरह से हमारी आज इलेक्शन कमीशन के लोगों से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो सेनेट का जो मामला है सारा, इसकी तो कोई आईनी तौर पर अहमियत नहीं है, लेकिन पैगाम पहुँचाने वालों ने एक पैगाम पहुँचवा दिया है सबको कि भाई ये सूरत हाल है और सेनेट से ये एक जो करारदाद है वो कसरत राय से मंजूर हुई है। अब बुनियादी तौर पर तो इसमें दो बातें होती हैं। एक तो ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ कराई इसलिए जाती है कि उसका रिएक्शन चेक किया जाए कि उसके जवाब में क्या रिएक्शन आता है। तो वो रिएक्शन उन्होंने आज उसको देख लिया है, जो भी पीपल्स पार्टी ने कहा है, नून लीग ने कहा है, और नून लीग ने आज अपने उस सेनेटर को शोकाज नोटिस भी दिया है सेनेटर बहरामन तंगी को, कि उन्होंने कहा भाई कि ये खामोश रहे इस हवाले से। लेकिन हमने ये देखा है कि माजी में भी सेनेटर जो है वो पहले से तय करके आते हैं अपनी पार्टियों में कि भाई हमने इस पे चुप रहना है या बोलना है, और अगर वो चीज़ उनके खिलाफ चले जाती है पार्टी के तो वो फिर उसको शोकॉज जो है वो जारी कर देते हैं। तो ये तो मामूल की चीज़ है, ये तो एक सारी अंडरस्टैंडिंग से ही सारा काम होता है। और मैं आपको ये बताऊं तो हामिद मीर ने जियो टीवी पर बीपर दिया है, क्योंकि उनका ये कहना था कि वो उस वक्त पार्लिमान में थे और उससे आधे घंटे पहले वो चेयरमैन सेनेट के साथ बैठे थे जहां पर मुतअद्दिद और सेनेटर्स भी मौजूद थे। तो उन्होंने उस हवाले से पूरी एक बात बताई है कि इस करारदाद के हवाले से तो कोई भी बात वहाँ की ही नहीं गई। तो ये तो वो सारा मामला था। इसके साथ साथ जो दहशत गर्दी के मामलात हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब बार बार एक बात कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि दो सूबों में तो मुहिम चलाई नहीं जा सकती है, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में और गालिबन बलूचिस्तान में। और जिस तरह से दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, आज भी इस्लामाबाद में एक मजहबी आलिम को जो है वो गोलियां मारी गई हैं, और इसके साथ साथ हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के काफ़िले पर भी हमला हुआ है। पाकिस्तान के जो अफ़गानिस्तान के साथ मामलात हैं वो इंतहाई कशीदा हैं। DI खान में हमला हुआ, 23 हमारे जवान जो है वो शहीद हुए, और गुज़िश्ता साल 300 से ज़ायद जो है वो हमारे जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, और जो आम शहरी हैं उनकी तादाद भी 350 से ज़ायद है। तो पाकिस्तान एक संगीन ख़तरात में है, और देखते हैं कि अब इन तमाम ख़तरात से हमारे रियासती इदारे किस तरीके से निपटते हैं।